हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे चैनल की जो चैनल लगातार 12-12 घंटे जो है लाइव आता है। कहते हैं कि जनता का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर लोग आके अपनी बातचीत रखते हैं, अपना जो नज़रिया होता है वो पेश करते हैं। उस चैनल का नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उस चैनल को जानते हैं और वो चैनल दावा करता है कि हम पोल खोलते हैं लोगों की। तो खैर चलिए, इस चैनल के बारे में आप सब समझ गए होंगे। मैं इसी चैनल की बात करने वाली हूँ। अब मैं बात करूंगी जगत भैया और जगत भाभी की। जगत भैया, जगत भाभी जहाँ कहीं भी गलत रहते हैं वहाँ हम उन्हें नॉक नॉक ज़रूर करते हैं, वहाँ हम उन्हें टोकते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इन्होंने गंदगी फैलाई है। पर जहाँ वो गलत नहीं है वहाँ नॉक नॉक करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ बेवजह उनको गलत साबित करने की भी ज़रूरत नहीं होती। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें जगत भैया को गलत ठहराया गया, गलत थे। जगत भाभी भी गलत थी, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चलो ठीक है, विवाद करने के बाद ये जोड़ा मूव ऑन हो रहा है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप सबके भी जहन में उठ रहे होंगे कि अचानक से इतना परिवर्तन कैसे आ गया। एक पुरुष के हृदय में जहाँ दूसरी स्त्री वास करती थी वहाँ खुद की पत्नी तुरंत कैसे बस गई। तो ये सवाल मेरे भी जहन में है और ये चीज़ें बहुत जल्द जो है वो जनता के सामने भी आ जाएंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कंट्रोवर्सी के बिना रह नहीं सकते हैं। और जब पूरे दिन वीडियो वीडियो ही खेलेंगे तो एक दूसरे के लिए प्यार कहाँ पनपेगा। तो चलो ये बात अलग है, लेकिन एक बात और जो मुझे आज बड़ी बुरी लगी वो बात ये थी कि ये जो चैनल, जिस चैनल की मैं बात कर रही थी, उस चैनल पे आके बहुत सारी महिलाएं बातचीत कर रही थी और उस चैनल को जो चलाती हैं, नाम नहीं लूँगी मैं उनका, वो एक बात कह गई। उन्होंने कहा कि अभी जो जगत भाभी ने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में वो मीशो का, आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन करती हैं। उसमें दो ड्रेसेस थी, एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी और एक जो है घुटनों तक की ड्रेस थी, लॉन्ग ड्रेस नहीं थी। अब ब्लैक ड्रेस पहनी, उसमें खूबसूरत लग रही थी, कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो चलो ठीक है, वो प्रमोशन कर रही हैं, इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। पर दूसरी चीज़ ये कि इस चैनल ने कहा कि जब वो कपड़े चेंज कर रही थी, यानी कि जगत भाभी जब ड्रेस चेंज कर रही थी, तो उस वक्त उनके कमरे में अमित भी मौजूद था। अमित किट्टो वाला अमित जो है वो भी मौजूद थे। और ये बात कैसे पता चली इनको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फिट कर रखा है। इन्होंने कहा कि उस वीडियो में जो बेड है उनका, उनमें गोल्डन स्ट्रिप लगी हुई है और वो क्या है, मिरर वाला है। तो उसमें उन्होंने अमित को देखा था, यानी कि वो एक दूसरे से इतने खुले हुए हैं, इतने ज़्यादा बेबाक हैं कि एक दूसरे के सामने कपड़े बदलने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ये चैनल बताने की कोशिश कर रहा था और इस बात से बहुत सारे लोग कन्विंस भी नज़र आ रहे थे, पर मैं कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी। मैं दोबारा गई, मैंने दोबारा वो वीडियो देखी और मैंने बड़ी बारीकी से देखी कि कौन सा वो वक्त है, कौन सा वो सीन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और कहाँ दिख रहा है, कहाँ लूप हॉल है। लेकिन मुझे उस पूरी वीडियो में कुछ नज़र नहीं आया। उसके बावजूद ये चैनल और इस चैनल को चलाने वाले लोग बड़े दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि इनमें खुलापन है। दोस्ती तक तो ठीक है कि दोस्ती है, मजाक चल रहा है, एक दूसरे के घर आना जाना है, एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं और होता है बहुत सालों तक जब आप एक साथ रहते हैं तो बहुत खुलापन भी होता है। लेकिन खुलापन इतना नहीं होता कि आप किसी दूसरे गैर मर्द के सामने जो है वो कपड़े बदल ले। और ये चैनल जो बार बार दावे कर रहा है कि मैंने देखा है, उस वीडियो में है, तो उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करती और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आखिर क्यों
एक बंदा बदनाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर गलत आरोप लगाएं, झूठे आरोप लगाएं, जबकि उस वीडियो में कहीं पर भी शुरू से लेकर अंत तक वो वीडियो देखने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि इस वीडियो में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जबकि ये जो चैनल है ये दावा कर रहा है भाई, तो ये चैनल कहाँ घुसा हुआ है, कहाँ इसने सीसीटीवी लगा रखा है। और ये चैनल सबके पोल खोल की बात कर रहा है कि भाई सबकी साजिशें हम सामने लेकर आएंगे। आज तक ये चैनल अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाया है। आज तक इस चैनल पे बैठने वाले लोग जो हैं वो अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाए हैं। वहाँ पे बैठने वाले सारे लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आपके तर्क अच्छे होते हैं, बट जब आप तर्क से हट के वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, तो वो अच्छे नहीं होते। किसी भी स्त्री पर जब वो बदनाम उसको किया जा रहा हो या फिर हो वो बदनाम, ऑलरेडी बदनाम हो, उस पर इस तरह के आरोप लगाना कि वो तो उस मर्द के सामने भी खुली हुई है, उस मर्द के सामने कपड़े बदलती है, ये एक विकृत मानसिकता को दिखाता है। इसका मतलब है कि सामने वाला इंसान जो ये बातें कह रहा है वो मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त है, या फिर ये कह लीजिए कि मानसिक स्तर उसका इतना गिरा हुआ है कि उसे इस बात का मतलब समझ में नहीं आता, या फिर वो शायद उसी परिवेश से बिलोंग करता है। उसके लिए ये सारी चीज़ें निहायत आम है। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ, देखिए मैं कभी भी जगत भैया या जगत भाभी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। उन्होंने जो भी किया वो बहुत गंदा किया, वाईटी पर उन्होंने बहुत गंदगी फैलाई, लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि जो उन्होंने नहीं भी किया उसका जिम्मा भी उनके माथे पर डाल दिया जाए और उनको घटिया से घटिया इंसान घोषित कर दिया जाए। वो घटिया हैं, जो उन्होंने किया वो घटिया की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं किया वो हम उन पर नहीं थोपेंगे। तो इस चैनल पर बैठे हुए अगर कोई देख रहा हो मुझे, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप सब जो भी बात करते हैं 8 घंटे 10 घंटे आप करिए, आपका काम है, आपका पेशा है, आप ये करिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट मत करिए जो इंसान के चरित्र पर उंगली उठाए।